Hey 7th class, welcome to today's class of Divine Public School। हम लोग एक चैप्टर पढ़ रहे थे जिसका नाम है हीट। सबसे पहले हमने इस चैप्टर के अंदर ये चीजें पढ़ी कि हीट को मेजर कैसे करते हैं। अलग अलग तरह के थर्मोमीटर्स के बारे में हमने जाना। अब हम इस चैप्टर के दूसरे पार्ट में आ गए। दूसरा पार्ट काफी इंटरेस्टिंग है। अगर आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देखेंगे तो पूरा कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ जाएगा। सो चैप्टर नंबर 4 हीट। हमारा आज का टॉपिक है ट्रांसफर ऑफ हीट। ट्रांसफर ऑफ हीट समझने से पहले मैं आपको एक केस स्टडी देता हूं। आप लोगों को एक गर्म दूध का ग्लास दिया हुआ है, हॉट ग्लास ऑफ मिल्क, बहुत ज्यादा गर्म है दूध, और आपको उसको 5 मिनट के बाद पीना है। तो आप उसको ठंडा करने की कोशिश करेंगे। ठंडा करने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन है आप दूध को एक किसी प्लेट में डाल दीजिए। यहां पे तो इतने से पार्ट से इवोपरेशन हो रहा है, लेकिन जैसे ही आपने उसको किसी प्लेट में डाल दिया, उसका जो सरफेस है वो बढ़ गया, इवोपरेशन की रेट भी बढ़ गई और आपका दूध ठंडा हो गया। बट क्या हो अगर आपके पास कोई प्लेट अवेलेबल नहीं है उस टाइम? क्या और भी कोई तरीका हो सकता है दूध को ठंडा करने के लिए? यस, आप एक ठंडे पानी का बर्तन लीजिए, कूल वाटर, और उसमें दूध को रख दीजिए। हाउ इज इट पॉसिबल? क्या दूध ठंडा हो जाएगा? हाँ, दूध ठंडा हो जाएगा। इस चीज को कहा जाता है ट्रांसफर ऑफ हीट। हायर टेम्परेचर बॉडी, जो गर्म बॉडी होती है, वहां से हीट ट्रांसफर होती है लोअर टेम्परेचर ऑफ बॉडी। ये सिनेरियो इस सीन पे बैठता है जो हमारा सेकंड तरीका है। सेकंड तरीके से ही हम जानते हैं कि हीट का ट्रांसफर हो रहा है हायर से लोअर की तरफ। गर्म दूध से ग्लास से हीट कहां आ रही है? ठंडे पानी की तरफ। तो जब तक हीट ट्रांसफर होती रहेगी, जब तक इन दोनों के बीच में एक डिफरेंस है, एक हायर है और एक लोअर है। जब हीट ट्रांसफर हो जाएगी तो जिसमें से हीट जा रही है वो वाला ऑब्जेक्ट धीरे धीरे ठंडा होता जाएगा, और जिसमें हीट जा रही है, जो लोअर वाला ऑब्जेक्ट है, लोअर टेम्परेचर है, वो वाला पॉइंट धीरे धीरे गर्म होता जाएगा। एक स्टेट ऐसी आती है जब दोनों का टेम्परेचर बराबर हो जाता है। इस कंडीशन पे हीट ट्रांसफर बंद हो जाता है। मतलब हीट हमेशा हायर टेम्परेचर रीजन से लोअर टेम्परेचर रीजन की तरफ ही ट्रेवल करेगी। अगर दोनों के अंदर टेम्परेचर इक्वल है तो हीट का ट्रांसफर नहीं होगा। क्या है ये? इस चीज को समझते हैं। सबसे पहली बात, हीट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम ए बॉडी एट हायर टेम्परेचर टू अनदर बॉडी एट लोअर टेम्परेचर। हीट हमेशा हायर बॉडी पार्ट से लोअर बॉडी पार्ट या हायर रीजन से लोअर रीजन की तरफ ट्रेवल करती है, जैसा मैंने आपको एक्सप्लेन किया। फ्लो ऑफ हीट स्टॉप्स व्हेन टेम्परेचर ऑफ द टू बॉडीज बिकम इक्वल। जब टेम्परेचर दोनों बॉडीज का इक्वल हो जाता है, मैंने आपको बताया था हायर टेम्परेचर में से हीट ट्रांसफर हो रही है, उसमें से जा रही है, उसमें से हीट जा रही है, मतलब वो धीरे धीरे ठंडा हो रहा है, और ये हीट जिसमें जा रही है वो वाला ऑब्जेक्ट धीरे धीरे गर्म हो रहा है। मतलब एक टाइम बाद दोनों के अंदर हीट इक्वल हो जाएगी। इस केस के अंदर जो हीट का ट्रांसफर है वो बंद हो जाता है। थ्री वेज इन विच हीट ट्रांसफर कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। 3 तरीके हैं हमारे पास जिससे हम किसी हीट की ट्रांसफर को समझ सकते हैं। क्या हुआ ऐसा, क्या कारण हुआ? तो हीट ट्रांसफर हो रही है हायर बॉडी टेम्परेचर से लोअर बॉडी टेम्परेचर, तब तक जब तक दोनों की दोनों बॉडीज का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाए। क्यों हो रहा है ऐसा, ये जानने के 3 तरीके हैं हमारे पास। सबसे पहला तरीका है कंडक्शन, दूसरा तरीका है कन्वेक्शन, और तीसरा तरीका है रेडिएशन। चलिए बारी से इनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कंडक्शन। कंडक्शन को समझने के लिए आपको एक लोहे की रोड या स्केल लेना पड़ेगा।
स्केल का दूसरा सिरा, एक सिरे से तो आप उसे पकड़ लीजिए अपने हाथ से, और दूसरा सिरा आप लोगों को बर्नर या मोमबत्ती के ऊपर लगाना पड़ेगा। थोड़ी देर में वो जो हीट है वो कंडक्ट होती हुई आपके हाथ तक आ जाएगी और आपको हाथ में गर्मी महसूस होने लगेगी। जो पहला हिस्सा है वो बहुत ज्यादा हॉट हो जाता है और आपने जो हिस्सा अपने हाथ में पकड़ा हुआ है वो रहता है ठंडा। और अभी अभी हमने पढ़ा था ट्रांसफर ऑफ हीट, हायर रीजन से लोअर रीजन, ज्यादा से कम की तरफ। पर ऐसा हुआ क्यों? अगर मैं थोड़ा सा आयरन रोड के ऊपर जूम करूं तो मुझे आयरन के मॉलिक्यूल्स नजर आते हैं। ये वाले मॉलिक्यूल्स अगर गर्म हो रहे हैं तो ये होंगे हायर रीजन, और इसके पास वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं वो गर्म नहीं हैं, वो होंगे लोअर। तो हायर से लोअर, फिर ये हायर बन जाएंगे और पास वाले क्या होंगे, लोअर। इस तरह से एक के बाद एक हायर टू लोअर, हायर टू लोअर, हायर टू लोअर, और हीट पहुंच जाएगी आपके हाथ तक। आपको हाथ में गर्मी महसूस होने लगेगी और आप तुरंत आयरन रोड को छोड़ दोगे। इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स घर पे मत करिए, आप लोग इसका अंदाजा लगा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम हॉटर पार्ट टू द कोल्डर पार्ट विदाउट द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम इज नोन एज कंडक्शन। हीट का ट्रांसफर होना गर्म वाले भाग से ठंडे वाले भाग की तरफ बिना किसी मॉलिक्यूलर डिसअपियरेंस के, बिना कोई भी मॉलिक्यूल अपनी जगह से नहीं हिलता, आयरन रोड वैसी की वैसी ही रहती है, आयरन मेल्ट नहीं होता, इस कंडीशन को कहा जाता है कंडक्शन ऑफ हीट। ये जो तरीका है ये सॉलिड्स में होता है। किसमें? सिर्फ और सिर्फ सॉलिड्स में। बाकी चीजों के लिए हम दूसरे तरीके पढ़ेंगे। दिस ग्रेजुअल फ्लो ऑफ हीट, this gradual flow of heat in a solid from the hot end to the cold end is called conduction of heat। ये जो तरीका था सॉलिड के अंदर हॉट एंड से कोल्ड एंड की तरफ हीट का ट्रांसफर, इसी को कहा जाता है कंडक्शन ऑफ हीट।